अजित दादा को अंतिम विदाई देने के लिए उमड़ा लाखों लोगों का जन सैलाब। मुंबई सहित महाराष्ट्र भर से बारामती पहुंचे समर्थक। पूरे महाराष्ट्र को रुला गए अजित पवार। राजकीय सम्मान के साथ पंचतत्वों में विलीन हुए अजित दादा। बेटे ने दी मुखाग्नि। लोगों ने नम आंखों से दी दादा को अंतिम विदाई। अजित पवार के बाद सुनेत्रा पवार को उप मुख्यमंत्री बनाने की मांग तेज। समर्थकों ने कहा, परिवार मिलकर नेतृत्व तय करे, दोनों राष्ट्रवादी एक हो। अगर सुनेत्रा वहिनी उप मुख्यमंत्री बनी तो सुनेत्रा अजित पवार नाम कायम रहेगा। अब पवार परिवार दोनों राष्ट्रवादी को साथ में आने को लेकर ले फैसला। समर्थकों की मांग। अंतिम संस्कार के दौरान मुखाग्नि से पहले सुनेत्रा पवार मंच पर पहुंची और बिलखते हुए पति को दी श्रद्धांजलि। सुप्रिया सुले ने उन्हें संभाला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री फडणवीस, उप मुख्यमंत्री शिंदे सहित दिग्गज नेताओं ने अजित पवार को दी श्रद्धांजलि। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे भी पहुंचे। अजित पवार के पायलट ने आखिरी क्षणों में कोई सिग्नल ही नहीं दिया। नागरिक उड्डयन मंत्रालय की रिपोर्ट में खुलासा। सीसीटीवी में साफ दिखा, प्लेन हवा में ही हो गया था कंट्रोल से बाहर। रायगढ़ में शिंदे गुट को बड़ा झटका। राष्ट्रवादी से शिवसेना में गए 7 नगर सेवक दल बदल कानून के तहत अपात्र घोषित। जिला अधिकारी का फैसला। अजित पवार के निजी सुरक्षा अधिकारी विदीप दिलीप जाधव का सतारा में हुआ अंतिम संस्कार। नम आंखों से युवा बेटे ने पिता को अंतिम विदाई दी। भाजपा अजित दादा पर किए हुए 70,000 करोड़ के घोटाले के आरोप को वापस ले, यही दादा के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। संजय राउत की मांग। राष्ट्रवादी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जल्द बैठक होने की संभावना। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए बैठक बुलाने की संभावना। प्रमुख पदाधिकारियों को बुलाया जाएगा। मुंबई के शिवाजी पार्क में मानसिक रूप से परेशानी के चलते कमला अग्निहोत्री नामक महिला ने 7वीं मंजिल से कूदकर दे दी जान। पुलिस ने एडीआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। नासिक मुंबई महामार्ग के नए कसारा घाट में ब्रेक फेल होने से गर्डर ले जा रहा ट्रेलर पलटा। चालक गंभीर रूप से घायल। पुणे वाघोली में शराब पीकर बस चला रहे स्कूल बस ड्राइवर ने 30 से 40 विद्यार्थियों को ले जाते हुए कई वाहनों को मारी टक्कर। चालक गिरफ्तार, कई घायल। नासिक में अखिल भारतीय किसान सभा का लंबा मार्च। मुख्यमंत्री फडणवीस से सकारात्मक चर्चा के बाद स्थगित। किसानों को 3 महीने की मोहलत दी गई। अजित पवार के निधन के कारण राज्य भर में जगह जगह बुलाया गया बंद। किसानों और व्यापारियों ने बंद बुलाकर दादा को दी श्रद्धांजलि। ठाकरे गुट के 4 नए नवनिर्वाचित नगर सेवक कल्याण डोंबिवली चुनाव परिणाम के बाद अभी तक है लापता। इस कारण राजनीतिक हलचलों में सस्पेंस और खलबली बढ़ी। अजित पवार के निधन से भीड़ शोक में डूबा। दूसरे दिन भी जिला बंद रहा। शहर गांवों की बाजारें बंद। लोगों ने विकास का सपना अधूरा बताया। बड़तिवार के नगर सेवकों को समृद्धि महामार्ग पर रोककर गाली गलौज व धमकी देने का मामला आया सामने। कांग्रेस नेता सौरभ ठोंबरे सहित पर आरोप। 6 पर केस दर्ज, 1 हिरासत में। मुंबई कोस्टल रोड वर्ली में जल्द ही पहला सार्वजनिक हेलीपैड शुरू होगा। आपातकालीन मरीज सेवा, सुरक्षा और वीआईपी यात्रियों के लिए ये हेलीपैड उपयोगी साबित होगा। उत्तर महाराष्ट्र में ओलावृष्टि और बिनमौसम बारिश से धुले और जलगांव में फसलों को भारी नुकसान। राज्य के कई हिस्सों में बादल छाए। किसानों ने मुआवजे की मांग की। जलगांव में दिव्यांग प्रमाण पत्र की प्रतिशत में गड़बड़ी आई सामने। जिला परिषद के 16 कर्मचारी निलंबित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 फरवरी को लोकसभा और 5 फरवरी को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का देंगे उत्तर। जामा मस्जिद ट्रस्टी ने नेताओं से भड़काऊ राजनीति रोकने की अपील की। कहा, ऐसे बयान युवाओं को दंगों, गिरफ्तारियों और बर्बाद भविष्य की ओर ढकेल रहा। वसई विरार में क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई। वन क्षेत्र बनाए गए अवैध शराब भट्टियों पर छापामारी। अवैध धंधे का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने 3,67,000 का माल जब्त किया।